कहानी की शुरुआत में हमें एक गिसेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो गाड़ी से गैस स्टेशन पहुंचती है और वहां के स्टोर में जाकर स्टोर के ओनर से कुछ सामान मांगती है। तभी स्टोर का ओनर उससे पूछता है कि ट्रुथ या डेयर। ये सुनकर गिसेल बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं अब ये गेम और नहीं खेलना चाहती, लेकिन वो फिर से उसी बात पर जोर देता है। इससे गिसेल स्टोर में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है। इस दौरान वो उससे सॉरी भी बोलती है, लेकिन आग लगने से वो बहुत ही बुरी तरीके से मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ओलिविया को देखते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाया करती थी। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है जो उसे अपने साथ वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। हालांकि ओलिविया पहले तो इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन मार्की के जिद करने पर वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए मैक्सिको निकल जाते हैं। इस दौरान वो लोग मैक्सिको में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब वो लोग एक बार में होते तो वहाँ पर ओलिविया को एक लड़का मिलता है, इसका नाम कार्टर होता है। इस दौरान उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पर ओलिविया के बाकी दोस्त भी आ जाती हैं। वो सभी एक ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर वो लोग रात भर पार्टी कर सकें, क्योंकि वो बार बंद होने वाला था। अब कार्टर बताता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर वो लोग पूरी रात भर पार्टी कर सकते हैं। हालांकि मार्की उन्हें वापस होटल के रूम में चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया उसे साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद कार्टर उन्हें एक सुनसान चर्च में ले जाता है। इसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर ओलिविया सब लोगों की सेल्फी लेती है और वो लोग वहां बैठकर ट्रुथ और डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। इस दौरान जब कार्टर का नंबर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था और ट्रुथ चूज करके बताता है कि उसने ओलिविया को टारगेट की तरह यूज किया और यहाँ गेम खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो अपने दोस्तों के साथ हो और यहाँ पर आसानी से आ जाए। कार्टर की यह बात किसी को भी समझ नहीं आती। फिर कार्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो कहता है कि ये गेम असली है। अगर तुम एक बार इस गेम के पार्ट बन जाती हो तो तुम कहीं भी चले जाओ, ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर तुमने झूठ बोला या फिर डेयर नहीं किया तब तुम भी मारे जाओगे, और अगर तुमने गेम छोड़ने की कोशिश की तब भी तुम मारे जाओगे। इसीलिए तुम्हें गेम के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद कार्टर वहाँ से चला जाता है। हालांकि ओलिविया इस बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को देखती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं दिखाई देते। तभी अचानक से उसके सारे दोस्त उसके सामने आ जाते हैं जो काफी डरावने दिख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। इसके बाद वो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ठीक ठाक हैं और वहीं पर मौजूद हैं। अब क्योंकि इस दौरान ओलिविया काफी डर गई थी, इसीलिए वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब ओलिविया वापस आकर क्लास लेने के लिए पहुंचती है तो उसकी टेबल पर किसी ने ट्रुथ और डेयर लिखा था। हालांकि ये बात उसे काफी अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और अपने घर पहुंचती है। इसके बाद घर पर उसे पेम्पलेट मिलते हैं, इनमें से एक के पीछे ट्रुथ और डेयर लिखा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। फिर जब वो अपने रूम में बैठी होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है जो उसे बताती है कि मेरे डैड के सुसाइड करने के बाद सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। ये सुनकर ओलिविया से प्रॉमिस करती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और वो मेरे भाई की तरह है। इस बात से मार्की काफी खुश होती है। फिर जब ओलिविया घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसकी कार में किसी ने ट्रुथ और डेयर लिख दिया है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि वहाँ पर खड़े लड़के ने ही ऐसा किया होगा, इसीलिए वो उन पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद ओलिविया लाइब्रेरी पहुँचती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं और वो सब उसे चारों तरफ से घेरकर ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चुनने के लिए फोर्स करने लगते हैं। इससे मजबूरन ओलिविया ट्रुथ चूज करती है। इसके बाद वो सब के सब उससे एक साथ पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड तुमसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है। इस पर ओलिविया कहते कि मार्की लूकस को चीट कर रही है। यह बात वहाँ मौजूद सारे लोगों के साथ साथ मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लूकस भी सुन लेता है। इससे लूकस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसीलिए मार्की भी उसके पीछे जाने लगती है। इस दौरान वो सॉरी बोल रही ओलिविया पर गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो पूल गेम खेल रहा था, जहाँ वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की बहुत अजीब तरीके से बदल जाती है और रोनी से पूछती है ट्रुथ और डेयर। इस पर रोनी डेयर चुनता है। इसके बाद वो उसे डेयर करने के लिए कहती है, लेकिन जब रोनी डेयर नहीं करता तो उसका चेहरा बदल जाता है। फिर वो बेड टेबल से फिसलकर अपनी जान ले लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम ओलिविया के बाकी दोस्तों को देखते हैं जिन्हें वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इस चीज को मजाक में लेते हैं। उसी समय उन सबके पास रोने की वीडियो आती है जिसे देखकर ओलिविया समझ जाती है कि कार्टर ने जो भी कहा था वो सच था, इसीलिए ही रोनी मारा गया। वो ये बात वहाँ मौजूद अपने बाकी दोस्तों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है।
अब रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे दीवार पर वॉल पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें उसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए लिखा था। हालांकि पहले तो लूकास को लगता है कि यह सिर्फ उसके दोस्तों का मजाक है, लेकिन उसी समय उसके हाथ जलने लगते हैं और उनमें भी ट्रुथ और डेयर का निशान पड़ जाता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाता है। फिर वो ओलिविया को कॉल करके इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपना ट्रुथ रिवील कर रहा था। इसके बाद लूकास वापस से अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी चीजें बताता है। फिर ओलिविया उन सबको चर्च की सेल्फी ली हुई फोटो दिखाती और बताती है कि यह गेम इसी फोटो की अकॉर्डिंग सीरियल बाय चल रहा है। लेकिन मार्की वो अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं कर रही थी। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उसे भी ट्रुथ और डेयर को चुनने के लिए कहा गया था। ओलिविया उसे अप्लाई करने के लिए कहती है तो मार्की डेयर चूज करती है। इसके बाद टेक्स्ट में उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ओलिविया इस चीज को काफी सीरियस लेती है और उससे जबरदस्ती अपने हाथ पर अटैक करवाकर उसे तोड़ लेती है। इसके बाद वो लोग ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ ब्रैड जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जबकि वो पहले ही मर चुका था। वो उसे मुड़कर देखने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी कोई उससे ट्रुथ और डेयर पूछता है। ये सुनकर वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी वो बूढ़ा आदमी उसका गला दबाने लगता है तो ब्रैड बहुत डर जाता है और उसके मुंह से ट्रुथ निकलता है। ये कहते ही वो आदमी फिर से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर चौंक पहुँच जाता है जो उससे नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन फिर उसका चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है और वो ब्रैड को ट्रुथ बताने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें इस बारे में बताता है कि गेम ने मुझे मेरे डैड को ये सच्चाई बताने के लिए फोर्स किया कि मैं गे हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बताने के बाद ब्रैड को काफी अच्छा महसूस होता है और वो काफी खुश भी है। फिर उन्हें फोटो से पता चलता है कि गेम में अगला नंबर टाइसन का है। ये देख ब्रैड उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक इंटरव्यू के लिए गया था और उसके टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो देखते हैं कि टाइसन इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहा है। उसी समय टाइसन को याद आता है कि वो अपना बैग अंदर ही भूल गया है। इसे लेने के लिए वो वापस से केबिन के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद लेडी केबिन का दरवाजा लॉक कर देती है। उसी समय उसका चेहरा भी अजीब तरीके से बदल जाता है और वो उसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए कहती है और वो ट्रुथ चूज करता है। पर वो झूठ बोलता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से बदल जाता है और वो अपनी आंखों में पेन घुसाकर अपने चेहरे को दीवार पर मारता है, जिससे वो पेन उसके अंदर घुस जाती है और टाइसन वहीं पर मारा जाता है। यह देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मार्की कहती है कि ये सब कार्टर ने ही शुरू किया है और वही खत्म कर सकता है। ये सुनकर ओलिविया उसे ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहती है। फिर जब मार्की ट्रुथ और डेयर के बारे में सर्च करती है तो उसे गिज़ेल के बारे में पता चलता है और उसकी वही वीडियो क्लिप मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो लोग गिज़ेल की फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं और उन्हें उसके साथ कार्टर भी दिखाई देता है। फिर वो उसे फेक अकाउंट बनाकर कांटेक्ट करते हैं और मिलने के लिए कहते हैं क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर हम पेनेलोपी को देखते हैं जिसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कहा जाता है। जब वो ट्रुथ चुनती है तो वो गेम उसे मना कर देता है और कहता है कि इस तरह से ये गेम काम नहीं करता। हर दो लोगों के ट्रुथ चूज करने के बाद अगले को डेयर करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम मार्की को देखते हैं जो सबको घर के बाहर जाकर चेक करने के लिए कहती है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पेनेलोपी को गेम ने जबरदस्ती डेयर दिया है कि उसे विस्की की पूरी बोतल ड्रिंक करते हुए उसके खत्म होने तक छत के चारों तरफ घूमना है। अब वो सब उसे बचाने की कोशिश करती है और बेड सीट लाकर उसके साथ साथ नीचे चलने लगती हैं, इससे गिरने पर उसे चोट ना लगे। इसी दौरान रास्ते में एक गेट होता है जिसमें नुकीले रोड लगे थे और ओलिविया गाड़ी की मदद से उस गेट को तोड़ देती है। उसी दौरान पेनेलोपी गिर जाती है पर वो लोग गाड़ी के ऊपर बेड सीट डाल देते हैं जिससे वो बच जाती है। उसी समय ओलिविया के पास गिज़ेल का मैसेज आता है, इसीलिए वो लोग गिज़ेल से मिलने के लिए जाते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि गिज़ेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। जब वो लोग उससे कार्टर के बारे में पूछते तो वो बताती कि वो हमारा दोस्त था और उसे गेम ने डेयर दिया था कि उसे गेम में और लोगों को फंसाना है, इसीलिए ही उसने मजबूरन ऐसा किया। इस दौरान गिज़ेल ओलिविया को सॉरी बोलती है और उसका नाम लेती है और ये सुन ओलिविया बहुत डर जाती है क्योंकि उसने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। तभी गिज़ेल उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं जिससे वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाती। इसीलिए देखते ही देखते उसका चेहरा भी अजीब तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो खुद को गोली मार लेती है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ओलिविया अपने दोस्तों के साथ डिटेक्टिव के पास पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है।
कि कैसे कैसे ट्रुथ और डेयर गेम की वजह से उनकी मौतें हो रही है। अब इस पर डिटेक्टिव उन लोगों को शहर से बाहर जाने से मना करता है। इसके बाद वो गेम ओलिविया को मार्की के बॉयफ्रेंड लूकस के साथ सोने का डेयर देता है। ये जानकर मार्की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओलिविया और लूकस डेयर को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लूकस को ऑनलाइन चेक करने पर एक सर्वाइवर मिलती है जिसका नाम इनेज होता है और वो इस गेम से बच गई थी। इसीलिए वो लोग उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट करके उसे सारी चीजें बताते हैं और वो लेडी भी उन दोनों को अपने मिशन और गेम के बारे में लिखकर बताती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस गेम के जरिए किसी ने कलेक्स नाम के एक डीमन को बुलाया है जिसने गेम को पजेस कर लिया है, क्योंकि वो लोगों, जगहों और यहाँ तक कि लोगों के आइडिया तक को भी पजेस कर सकता है। सबसे पहला गेम प्ले करने वाली इनेज और उसके फ्रेंड ही थे, जहाँ पर गेम में मौजूद डीमन ने उससे प्रीस्ट को मरवा दिया था। इसके बाद इनेज इन दोनों को बताती कि जो आदमी उस डीमन को आजाद करता है सिर्फ वही उसे अपने हाथों से कैद कर सकता है। अब वो लेडी उसे कैद करने के लिए एक स्पेल देती है जिसे 7 बार पढ़ना होता है। इस दौरान वो उसे एक मिट्टी का बर्तन भी देती है जिसे देखकर ओलिविया को याद आता है कि उसने वो बर्तन चर्च में भी देखा था जो टूटा हुआ था। फिर इनेज बताती है कि उसे स्पेल पढ़ने के बाद अपनी जीभ का बलिदान देना होगा जिससे वो डीमन वापस से इस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाए। फिर हमें पता चलता है कि इनेज भी इसीलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उसने भी अपनी जीभ काट कर बलिदान कर दी। घर पहुंचने के बाद उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उस मिट्टी के बर्तन को किसने तोड़ा जिससे वो डीमन आजाद हुआ। इस दौरान ओलिविया को याद आता है कि गिजेल ने किसी सैम के बारे में बताया था, जरूर उसी ने ये डीमन आजाद किया है। इसी दौरान वहाँ पर ऑफिसर चोंग आ जाता है जो ब्रैड से बात करने के लिए उसे बुलाता है। इधर ओलिविया मार्की को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि लूकस और मार्की दोनों ने ही ट्रुथ लिया था, इसीलिए अगला नंबर ब्रैड का है तो उसे डेयर ही मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्रैड ऑफिसर चोंग से बात कर रहा होता है तभी गेम उसे डेयर दे देता है कि वो चोंग को अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहे। जब ब्रैड चोंग की गन निकालकर ऐसा करने की कोशिश करता है तो एक दूसरा ऑफिसर वहां पहुंचकर उसे शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर ओलिविया और लूकस बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मार्की के पास पहुंचते हैं जहां पर गेम ओलिविया से ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और ओलिविया डेयर चुनती है, जिससे वो गेम ओलिविया से मार्की को वो सीक्रेट, वो राज बताने के लिए कहता है जो वो अभी तक छुपाती आई है। ये सुनकर ओलिविया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो मार्की को बताती है कि जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया तो मैं वहीं पर थी और मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इस दौरान हमें पता चलता है कि ओलिविया अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर मार्की के घर गई थी। वहाँ पर उसने मार्की के डैड के साथ ड्रिंक की, जिससे मार्की के डैड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और ओलिविया से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे। हालांकि ओलिविया ने पहले तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। इसीलिए जब मार्की के डैड को होश आया तो वो इस चीज को सहन नहीं कर सके और उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह जानकर मार्की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि ट्रुथ और डेयर गेम खेलने वालों में से अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, जिनमें ओलिविया, मार्की, लूकस और गिजेल का दोस्त सैम है। सैम का नाम सुनकर ओलिविया काफी हैरान होती है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे सैम की फोटो दिखाता है जो और कोई नहीं बल्कि कार्टर होता है। जब वो उसके बारे में डिटेक्टिव से पूछते तो उसे पता चलता है कि वो एक अपार्टमेंट में रह रहा है और गिजेल ने उन लोगों से झूठ बोला था क्योंकि वो सैम को बचाना चाहती थी। इसके बाद हम मार्की को देखते हैं जिसके पास ओलिविया पहुंचती है और वो देखते हैं कि वो सुसाइड करने वाली है, जिससे ओलिविया उसे रोकती है और सैम के बारे में बताती है। फिर वो लोग सैम के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इस समय वो पूरी तरह से निराश हो चुका था और ओलिविया उसे बताती है कि वो लोग अभी भी बच सकते हैं और सिर्फ वही एक इंसान है जो इस गेम को खत्म कर सकता है। अब पहले तो उसे लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं इसीलिए उन पर अटैक कर देता है, लेकिन ओलिविया गन से उसे शूट करने की धमकी देती है। इसके बाद वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लोग उसी चर्च में पहुंचते हैं जहां ओलिविया सैम को वो स्पेल देकर 7 बार पढ़ने के लिए कहती है। उसी समय गेम लूकस को डेयर देता है कि वो उन तीनों में से किसी एक को मार दे, लेकिन लूकस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन लोगों से दूर चला जाता है। इधर जब सैम स्पेल को 7 बार पढ़ लेता है तो ओलिविया उसे चाकू से अपनी जीभ काटने के लिए कहती है। हालांकि वो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन ओलिविया उसे गन से शूट करने की धमकी देती है और समझाती है कि उसे जिंदा रहने के लिए ये करना ही होगा। फिर हम लूकस को देखते हैं जो अपना डेयर पूरा नहीं करता, इसीलिए गेम का डीमन यानी कि शैतान उसे पजेस कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्की उसे पकड़ लेते हैं
फिर जब सैम स्पेल पढ़कर अपनी जीभ काट रहा होता है तो लूकास पजेस होने की वजह से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो खुद का गला भी काट लेता है। इसके बाद दोनों ही मारे जाते हैं। ये देखकर ओलिविया और मार्की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उसी समय ये गेम मार्की से भी ट्रूथ या डेयर में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कहता है और मार्की डेयर चूज करती है। इसके बाद वो शैतान उससे ओलिविया को गन से शूट करने के लिए कहता है। अब मार्की ना चाहते हुए भी ओलिविया के कंधे पर गन से शूट कर देती है। अब क्योंकि मार्की इस समय पूरी तरह से उस डीमन से पजेस हो चुकी थी, इसीलिए ओलिविया उससे कहती है कि तुम भी अब इस गेम का पार्ट हो क्योंकि तुम अभी मार्की की बॉडी में हो। इसके बाद ओलिविया उससे भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कहती है और वो डीमन ट्रूथ चूज करता है। इसके बाद ओलिविया उससे पूछते हैं कि हम इस गेम से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसके बाद वो डीमन उसे बताता है कि तुम बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये सिर्फ सैम कर सकता था जो कि अब मर चुका है। इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम दूसरे लोगों को गेम खेलने के लिए मजबूर करो या फिर मारी जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्की और ओलिविया दोनों ही बचकर निकल गए हैं क्योंकि ओलिविया ने ये गेम अपने YouTube चैनल से सबको बता दिया है। इससे उसे देखने वाले सारे के सारे लोग गेम का पार्ट हो गए हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।